गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबसे मेरा यही चीज़ पूछना था कि क्या आप कामयाब बनना चाहते हैं? अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आप ये खुद पे विश्वास रखते हैं कि आप सच में कामयाब बनेंगे। आप क्या ये तय कर चुका है कि कामयाब बनना आपको ज़रूरी है? अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, आप जानते हैं आपको कामयाब होना है, तो आप किसी के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर आप किसी के लिए इंतज़ार करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। आपको अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन सकते। हर रोज़ 6 बजे का ट्रेनिंग है। इस 6 बजे का ट्रेनिंग के लिए ना हमको किसी ने उठाया नहीं है आज तक। मैंने हर रोज़ मैं लोगों को बोल के सोता हूँ कि मुझे उठा देना, लेकिन वो कॉल करने से पहले मेरा नींद टूट जाता है, क्योंकि मैं अपने कामयाबी के लिए जिम्मेदार हूँ। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई आके उठाएगा फिर मेरा नींद टूटेगा, क्योंकि मेरे इस कामयाबी की जो नीड है, मेरा जो डिज़ायर है, वो मुझे सोने नहीं देता। मुझे हर वक्त तड़पता रहता है कि तेरी कामयाबी के लिए तुझे मेहनत करना होगा, तू उठ जा, तुझे लोगों के साथ बात करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, लोगों से ट्रेनिंग करना होगा। हर चीज़ के लिए मैं तरसता हूँ। तो क्या आप भी तरसते हो? अगर आपके अंदर ये तरसना नहीं आ रहा है ना, तो एक मैं दावे के साथ लिख देता हूँ, आप कामयाब नहीं बनेंगे। अगर सच में आप कामयाब बनना चाहते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होइए। किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। पहले अगर आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दूर की बात। आप कामयाब तब बनेंगे जब लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगा। तो लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होने के लिए, आपको लेने के लिए सबसे पहले अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। क्या आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं? क्या इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसको समझो मेरे भाई। इस बात को समझो कि आपको किसी भी हालत से खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? खुद कामयाब बनने के लिए पहले कामयाब लोगों जैसा होना, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी कामयाब लोगों जैसा होना चाहिए। आपको किसी ने मना नहीं किया जल्दी सोने के लिए। एक चीज़ याद रखना, आप अगर सूरज उठने से पहले उठ गया ना, तो कामयाबी के लिए कोई नहीं रुक सकता। अगर सूरज आपको आके उठाए तो आपकी कामयाब होने में शक है। तो यार, सूरज से पहले उठना सीखो और हर रोज़ कुछ नया रिकॉर्ड क्रिएट करो, नया काम करो, नया गोल सेट करो, नए तरीके से लोगों से बात करना शुरू करो, नए नए लोगों से मिलो, फिर जाके आप कामयाब बन सकते हो। लेकिन आप अगर सोए रहोगे तो कुछ भी होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला स्टेप ये है कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसा हूँ। एक दिन एक रीज़न काफ़ी है। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, आप कामयाब बनने के लिए ना सिर्फ एक रीज़न काफ़ी है, एक रीज़न। नाकामयाब होने के लिए ना लाखों रीज़न आपके पास पड़ा हो, लेकिन कामयाब होने के लिए अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया ना, तो ज़िंदगी में कोई किसी का दम नहीं है कि आपको रोक दे। क्या आपके पास एक सही रीज़न है कि आपको कामयाब बनना है? अब अगर कामयाब सच में बनना चाहते हैं, आपके पास सच में स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो आप रुक रहे हैं किस बात के? आप सो रहे हैं इतने लेट क्यों? क्या आपके मम्मी पापा का सपना को पूरा करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं सब कुछ आपको मिल गया है? क्या आपके पास उतना पैसा है जितना पैसा आपको ज़रूरत है? आप हर चीज़ जो आज चाहते हैं वो खरीद पाते हैं?
एक बार सोचिए, अगर नहीं है ना, अगर ये सारे फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलता है तो आपको कामयाब बनने की ज़रूरत है, आपको पैसा इनकम करने की ज़रूरत है मेरे भाई। इससे बड़ा क्या रीज़न चाहो तुमको? अगर इससे भी तुम्हारा रीज़न पूरा नहीं हो रहा है ना, बस एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि एक बार जाओ रात को, जब सब लोग सो जाए, जिस लेट नाइट तक मोबाइल को आप इस्तेमाल करते रहते हो, उस लेट नाइट में एक बार मम्मी पापा के पास जाओ और जब सो रहे होंगे उसके मुंह पर टॉर्च जला दो। देखो कि मम्मी पापा कितना मुश्किल से सो रहे होंगे, कितना टेंशन होगा उन लोगों को। अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अगर सिंपल दिख गया ना तो समझ लेना कि मम्मी पापा का कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा दिखे ना तो समझ लेना बहुत टेंशन है। अगर यहाँ पे कोई भांज आ गया ना तो समझ लेना बहुत टेंशन में। आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। भले ही मम्मी पापा आपको प्रेशर दे या ना दे, आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिम्मेदार कौन है आपकी कामयाबी के लिए? आपके पीछे जो अपने पापा मम्मी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने जो इतना दिन पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपकी कामयाबी के लिए। आपका कामयाबी अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो थैंक्स टू गॉड कि आपको हमको ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, ऐसा रास्ता मिला है, जिस रास्ते से हम अभी से अपना करियर को लेकर सीरियसली अगर काम करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि अपना पढ़ाई के बाद हम कुछ नौकरी ढूंढेंगे, उस टाइम हम लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे, हम लोग कामयाब बन जाएंगे। हम लोगों का जितना पैसा लाना चाहते हैं, जितना पैसे की हम लोगों को ज़रूरत है, उतना पैसा हम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तब जब इस अपॉर्चुनिटी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर बदलाव लाना होगा, खुद को उस अपॉर्चुनिटी के काबिल बनाना होगा। मेरी मम्मी एक बात बहुत अच्छे से बताती है कि जब भी मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी दुआ करना मेरे लिए, मम्मी एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा दुआ सिर्फ करने से नहीं होगा, तुमको दुआ के काबिल होना ज़रूरी है। तुम अगर दुआ के काबिल हो गए ना तो लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं तुम्हारे लिए दुआ करें, खुद ब खुद अपने से दुआ निकलते जाएगा। तो आप अगर सक्सेस के काबिल बनोगे, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। जो देर तक सोते रहते हैं वो सक्सेस के काबिल नहीं है। भले ही आपका कुछ काम ना हो मेरे भाई, लेकिन जल्दी उठो, उठ के देखो सूरज तुमसे बाद उठ रहा है। इस बात को समझो और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करो। हर रोज़ अपना काम को और बेहतर करो, और बेहतर तरीके से अपना काम को करने की कोशिश करो। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होता है, मेरे टीम से हेल्प लो, मेरे से हेल्प लो। मैं हर वक्त आपके साथ देने को तैयार हूँ आपकी कामयाबी के लिए, क्योंकि मेरा सपना कामयाब होना है, आपका भी सपना कामयाब होना है। तो मेरे जैसे माइंडसेट के लोगों की जितने भी लोग हैं, मैं सबको मदद करना चाहता हूँ ताकि वो भी कामयाब बने, मैं भी कामयाब बनूँ। आप अगर चाहते हैं कि आप कामयाब बने तो मेरे भाई अभी से तैयार हो जाओ। भले ही आपने बहुत सारे गलती किए होंगे आज तक, लेकिन कल से ये गलती नहीं होना चाहिए। ये आप खुद के साथ कमिटमेंट कीजिए। आप